तभी उस बच्चे का बाप वू फैन के पास आते हुए उससे कहता है तुम मेरे बच्चे को बचा लो, इसके बदले तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनने के साथ ही वू फैन उसके बच्चे के नब्ज चेक करने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है मुझे एक सिल्वर नीडल्स का एक सेट चाहिए, उसके बाद ही मैं इस बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। ये सुनने के साथ ही नर्स सिल्वर नीडल्स लेके आ जाते हैं। इसके साथ ही वो कहती है ये रहे नीडल्स। ये देखने के साथ ही वू फैन अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लग गया था, जिस वजह से वो सभी नीडल्स हवा में उड़ने लग गए थे। इसके बाद वू फैन ने उन सभी नीडल्स को उस बच्चे की बॉडी के अंदर डाल दिया था और कुछ समय के अंदर देखते देखते वो बच्चा भी होश में आ जाता है। अब बच्चे को होश में आता देख सभी लोग काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही वो एक रिलीफ फील करते हैं। वो बच्चा होश में आते ही अपने फादर से सवाल करता है आखिर आपने इतने सारे नीडल्स मेरे बॉडी के अंदर क्यों डाल दिया, जिस पर उसके फादर कहते हैं जब तुम बेहोश हुए थे तो मेरी जिंदगी लाइफ और डेथ के बीच लटक रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इस भैया ने तुम्हें बचा लिया, इसका धन्यवाद कहो। फिर उस बच्चे का फादर वू फैन से सवाल करता है कि आप मेरे बेटा पूरी तरह से ठीक है। इस बात को सुनने के बाद वू फैन कहता है आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है, इसलिए अब खतरे की कोई भी बात नहीं है। वू फैन की इन वर्ड को सुनने के साथ ही उसका फादर काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुमने मेरे बेटे को नहीं बल्कि मेरे आखिरी वारिस को बचाया है, जिसका ये भी मतलब हुआ कि तुमने मेरी सीधा सीधा मेरी फैमिली की मदद की है। क्या तुम मेरी फैमिली डॉक्टर बनोगे, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। अब बात सुनने के साथ ही वू फैन उनसे सवाल करता है आप तो इतने पैसे वाले हैं, आप इतने रईस है कि आप किसी को भी अपने लिए हायर कर सकते हैं, तो आप मुझे हायर क्यों करना चाहते हैं। इस बात का जवाब देते हुए उससे कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फ्रेंड बन जाएं ताकि फ्यूचर में मेरे बेटे को कुछ भी हो तो आप उसका इलाज कर दे। आज मैं कैसे डॉक्टर के लिए भीख मांग रहा था, अगर आप यहाँ पर न आते तो मेरी कैसी कंडीशन हो जाती मैं आपको बता नहीं सकता था, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। ये कहने के साथ ही वो कहते हैं मेरा एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। ये कहने के साथ ही वो कहते हैं ये रहा मेरा फोन नंबर, इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आपको भविष्य में किसी भी तरह से तकलीफ हो आप सिर्फ मुझे कॉल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपके सारे मैटर को सोल्व कर दूंगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बड़ा सा होटल देना चाहता हूँ थैंक यू के रूप में, और इस चीज के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें और कुछ समय के अंदर सारा प्रोसेस भी हो जाएगा, जिसके बाद ऑफिशियली वो होटल आपका हो जाएगा। इन वर्ड को सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा भी कुछ कर सकता है। ये कहने के साथ ही उसका फादर अपने बेटे को वहाँ से ले जाने लगता है। उसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो कि उसे बाय करते हुए उससे कहता है कि दोस्त मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, और किसी तरह से भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आज से मैं आपको बड़े भाई कहूंगा। ये कहने के साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही डायरेक्टर जाओ सामने आ चुके थे। फिर डायरेक्टर जाओ वू फैन से कहता है हमारे पास ऐसे ही कई सारे केस है, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। इस बात को सुनने के साथ ही वू फैन इसके लिए तैयार हो गया था। वो कहता है जरूर मैं आपकी मदद करना जरूर चाहूंगा। वू फैन की बातों को सुनने के साथ ही डायरेक्टर जाओ कहता है तुम काफी अच्छे इंसान हो। तो कुछ घंटों के बाद हम देखते हैं जहाँ पर वू फैन ने उसकी मदद कर दी थी। डायरेक्टर जाओ आगे बढ़ने के साथ ही वू फैन से कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मदद की, अगर आप हमारी मदद न करते तो मई चाइंग सिटी में हमारी काफी बदनामी होती, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही अगर हमारे लिए कोई काम हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। ये सुनने के साथ ही वू फैन उसी लेटर को निकाल लेता है। इसके साथ ही वो कहता है ये बिल्स हैं, 24 घंटे पहले मैंने अपनी मोम को यहाँ पर एडमिट करवाया था और अभी तक इतने कोइंस यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जरा आप इन सभी को पे कर दीजिए। मेरे मोम भी 24 घंटे भी सही से यहाँ पर नहीं रही, लेकिन फिर भी ये बिल्स काफी बड़ा आया है। अभी बात सुनने के साथ ही डायरेक्टर साहब रुद्दीन को काफी गुस्सा आता है। इसके साथ ही वो डॉक्टर जी के साथ कहता है आखिर तुम क्या हरकत कर रहे हो, तुम यहाँ पर पेशेंट को लूट रहे हो। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हमारे अस्पताल में ऐसे भी लोग होंगे जो कि दूसरों को लूटते होंगे, इसलिए मैं आज क्या अभी मैं तुम्हें फायर करता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के साथ ही डॉक्टर जी काफी रोने लग गया था। इसके साथ ही वो कहता है मुझे अपने आप को सुधारने को एक मौका दीजिए, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। ये सुनने के साथ ही वू फैन भी कहता है आपको एक मौका दे देना चाहिए, लेकिन अस्पताल में नहीं बल्कि जेल में। वू फैन की इन वर्ड को सुनने के साथ ही डॉक्टर जी काफी घबरा गए थे। इसके साथ ही वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वू फैन अपने नीडल्स को निकाल कर डॉक्टर जी की तरफ शूट कर देते हैं, जिस वजह से हम डॉक्टर जी को देखते हैं जो कि वहाँ पर गिर गए थे और एक जगह अटक जाते हैं। जिसके बाद वो वू फैन से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है कि मुझे एक मौका दे दो क्योंकि मेरे घर में कई सारे लोग हैं। तब वू फैन कहता है जैसे तुम्हारे घर में कई सारे लोग हैं उसी तरह पर्सन यहाँ पर जो आते हैं उन सभी के घर में भी कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम गलत तरीके से उन्हें लूटते हो। फिर अगले सीन में डायरेक्टर जाओ वू फैन से सवाल करता है आखिर तुमने चाइनीज मेडिसिन कहाँ से लर्न किया, क्योंकि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स काफी हाई है। अभी बात सुनने के साथ ही वू फैन उससे बताता है मैं कोई चाइनीज डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। अभी बात सुनने के साथ ही उन दोनों को एक बड़ा झटका लगता है। इसके साथ ही वो बताता है कि मेरे मास्टर रिटायर हो चुके हैं। इसके साथ
साथ ही उन्होंने मना किया है कि मैं उनका नाम किसी को भी बताऊं, इसलिए मुझे माफ करना कि मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। फिर डायरेक्टर जाओ उससे कहता है तुम्हारे मास्टर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल के डॉक्टर होंगे, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इतनी सी उम्र में इतने सब कुछ जान चुके हो। जरूर तुम्हारे मास्टर एक हाई लेवल के जीनियस पर्सन होंगे, तभी तो उन्होंने इतनी जल्दी तुम्हें इतना सब कुछ सिखा दिया। अब ये बात सुनने के साथ ही वो सहमति जताता है। तभी डीन को देखते हैं जो कि आगे आते हुए वो फेंग से कहता है कि जैसे कि तुमने हमें बताया कि तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तो क्या तुम ऐसा हो सकता है कि तुम हमारे अस्पताल में एक डॉक्टर के तौर पे काम करो, इसके बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा हम तुम्हें उससे दोगुना देंगे। अब ये बात सुनने के साथ ही वो फेंग कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अभी मोम की कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, उसके बाद मैं फ्यूचर में इसके बारे में सोचूंगा जरूर। और मुझे ऑफर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और माफी इसलिए क्योंकि मैं अभी इसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो सीरियस होते हुए कहता है लेकिन मुझे एक सस्पिशियस चीज मिली है। इस चीज को सुनने के साथ ही वो दोनों हैरान हो गए थे। इसके साथ ही कहता है सस्पिशियस, आखिर कैसी सस्पिशियस चीज? जिस पर बुफेंग कहता है कि मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों के इलाज किया था उन सभी को चेक किया, तब मुझे पता चला ये किसी की सोची समझी चाल है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी लोग बीमार हुए वो सब जानबूझ के बीमार किए गए हैं। इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है? फिर वो आगे बताता है ये किसी इविल स्पिरिट का काम है। ये कहते हुए नीडल्स को डॉक्टर को दिखाता है, जिस वजह से वो दोनों हैरान होते हुए कहता है ये तो सचमुच एक इविल एनर्जी है। तभी वहाँ पर बुफेन की मोम आ गई थी, जो कि बुफेन से कहती है अगर हो गया हो तो अब हमें चलना चाहिए। तब बुफेन उन दोनों से माफी मांगते हुए उससे कहता है मुझे माफ करना, लेकिन अब मुझे अपनी मदर को लेकर यहाँ से निकलना होगा, हम इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस कर सकते हैं। इस बात को सुनने के साथ ही वो दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। बुफेन के साथ ही वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी डायरेक्टर चाओ डीन से कहता है कि हमें एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी होगी ताकि हम इसके बारे में डिस्कस कर सकें। ये सुनने के साथ ही डीन इसके लिए तैयार हो गया था। फिर अगले सिनेमा में एक होटल के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक लड़का आया हुआ था और उस लड़के ने वहाँ पर कई सारे फ्लावर्स को मंगाया था, जिस वजह से हमें पता चलता है कि वो लड़का किसी को प्रपोज करने के लिए आया हुआ था और इस चीज को सभी ने नोटिस कर लिया होता है, जिस वजह से सभी का अट्रैक्शन उनकी तरफ आ गया था। और इसके बाद हम पास में वुफेन को देखते हैं जो कि वहाँ से गुजर रहा था। इसके साथ ही वो बार बार किसी का कॉल ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो अपने आप से कहता है क्या लेन ठीक होगी, क्योंकि जब से मेरी मोम अस्पताल में आई है तब से वो मेरे फोन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही। सबसे पहले मैं अपनी मोम की मेडिसिन लेकर उससे मिलने के लिए जाऊंगा। ये सब सोचते वो बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहा था। तभी वहाँ पर उसके एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंटली वही लड़की निकलती है, यानी कि चूचू। अब उस चीज देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है कल भी तुमने मेरा एक्सीडेंट कर दिया था और आज फिर से तुम ऐसा हरकत कर रही हो। अब ये बात सुनने के साथ ही वो ऊपर देखती है तो वो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो कहती है तुम, और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ एंड होता है।